प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र भोपाल और लोकसभा क्षेत्र सागर की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र सागर की जानकारी हमारे संवाददाता विनोद आर्य के स्वर में। भारत विकास डायरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के मुख्यालय वाली सागर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। बेतवा, धसान और सोनार नदी से घिरा यह इलाका कभी बीड़ी के कारोबार का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सागर संसदीय सीट की पहचान डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से है। अब यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही सेना की महार रेजिमेंट, राज्य पुलिस अकादमी, राज्य फॉरेंसिक लैब से लेकर बीना रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट से पहचान बनी हुई है। यदि राजनीतिक तस्वीर की बात करें तो सागर लोकसभा क्षेत्र आरक्षण और परिसीमन से हमेशा प्रभावित रहा है। बुंदेलखंड अंचल की लोकसभा सीट सागर में स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में जनता लगातार कांग्रेस पर विश्वास जताती रही है। 1952 से लेकर 1984 तक एकाध अपवाद छोड़कर लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही है, लेकिन 1996 के बाद यह क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुका है। सन 1992 से 1962 तक यह सामान्य सीट रही। इसके बाद 1967 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। इसके बाद नए आरक्षण और परिसीमन में सन 2009 से यह सीट सामान्य बन गई है। सागर सीट से सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मौजूदा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का है। वे सागर सीट से लगातार 4 दफा चुनाव जीते। इसके बाद सामान्य सीट होने पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ सीट से प्रत्याशी बने और चुनाव जीते। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी 2 दफा चुने गए। सागर संसदीय सीट से एक इतिहास गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। गोवा मुक्ति आंदोलन की वीरांगना सहोदराबाई राय ने सागर संसदीय सीट से 2 दफा प्रतिनिधित्व किया। सहोदराबाई राय वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई थीं। वहीं वर्ष 1955 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में पुर्तगालियों से लोहा लिया था। सामान्य सीट होने के बाद भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मीनारायण यादव और राज बहादुर सिंह ने लोकसभा के चुनाव जीते। पिछले 7 चुनाव से बीजेपी यहां काबिज है। इस दफा भाजपा ने मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह के स्थान पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लता वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोगों के निर्देशों के मुताबिक यहां पर गतिविधियां लगातार चल रही हैं, चाहे वह मतदाताओं को जागरूक करने के कार्यक्रम हो या प्रशासनिक तैयारियां। सभी तरह से यहां पर प्रशासन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि जो सागर लोकसभा क्षेत्र है, सागर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सागर जिले की 5 विधानसभाएं और विदिशा जिले की 3 विधानसभाएं जुड़ी हुई हैं। सागर की जो 3 अन्य विधानसभाएं हैं वो दमोह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी FLC की है। मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूर्ण की जा चुकी है और मशीनें अब तैयार हैं। दूसरा, जो SST FST टीम्स और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जो अन्य जो कानून व्यवस्था संबंधी तैयारियां होती हैं, नाके इत्यादि, उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगातार सघन चेकिंग जारी है, जिससे कि शांतिपूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जा सके। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव जिले में हुआ था और विधानसभा चुनाव में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लगभग 3% का
दिखा था वो स्वीप गतिविधियों के कारण से, और विशेष जो परिवर्तन दिखा था वो महिला मतदाताओं के वोटिंग का प्रतिशत में दिखा था। लगभग 5% महिला मतदाता इस बार ज़्यादा टर्नआउट हुई थी जिन्होंने वोट डाला। देखिए, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन सभी का फ़ायदा सागर में मिल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लगभग 1.5 लाख मकानों का लक्ष्य जिलों को प्राप्त हुआ, लगभग सभी पूर्ण हो चुके, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरा जो शहरी आवास योजना है उसमें 66,000 का लक्ष्य जिलों को प्राप्त हुआ है, वह भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक में से एक है। इसके अलावा जो चूँकि बुंदेलखंड में पानी की समस्याएं रहती थी पेयजल की विशेष रूप से, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन में 8 बड़ी समूह जल योजनाएं जिले को मिली हैं, जिसमें लगभग 85% जिला कवर हो रहा है। बाकी जिलों को जो छोटी एकल नल जल योजना है उनसे घर घर में पानी उससे प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 3.5 लाख लक्षित परिवार हैं, उनमें से 1.5 लाख परिवारों तक अभी पानी घरों में पहुंच रहा है और बाकी का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो शीघ्र ही बाकी जगहों पर भी पानी पहुंचाया जाएगा। देखिए, विगत वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 बार सागर जिले में आगमन हुआ और दोनों ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट जो सामाजिक समरसता के लिए था वह संत रविदास जी का जो मंदिर है, जो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण जिसका प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया और अभी तेज़ी से कार्य चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि सामाजिक समरसता के लिए और एक नए मतलब समाज में एक नई विचारधारा, जो विचारधारा एक पहले चल रही है उसको विचारधारा के उत्थान के लिए कार्य करेगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है बीना का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। ये काफ़ी दिनों से लंबित था और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। ये 50,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो कि सिर्फ बीना ही नहीं, सारे बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को एक नई पहचान देगा और एक नया सहयोग उसमें करेगा। जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के बाय प्रोडक्ट्स होंगे उनसे कई सारे उद्योग लगेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र का औद्योगिकरण इस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। सागर लोकसभा क्षेत्र में सागर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र खुरई, बीना, सुरखी, नरियाली और सागर, वहीं विदिशा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र कुरवाई, शमशाबाद और सिरोंज आते हैं। सागर लोकसभा सीट के मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है। इस सीट पर 17,38,006 मतदाता हैं। इनके मतदान के लिए 2,074 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उधर वक्त की रफ्तार के साथ सागर लोकसभा सीट पर उद्योग धंधे से लेकर आमजन की जरूरत तक के लिए सुखद बदलाव पिछले 2 दशकों से हो रहा है। पेट्रोकेमिकल्स हब से विकास की आस बीना रिफाइनरी अब पूरी कर रही है। पिछले साल बीना रिफाइनरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल्स हब के लिए भूमि पूजन किया। यहाँ पर 50,000 करोड़ के निवेश किया जाना है। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सागर जिले में सागर नगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर चयनित किया गया था और लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ग्रांट इस कारण से सागर को मिला और उसका परिणाम है कि सागर में सड़कें, खेल सुविधाएं, इंक्यूबेशन सेंटर, नए बस टर्मिनल्स, ट्रांसपोर्ट नगर इत्यादि सुविधाओं को विकसित किया गया है और पिछले 2 वर्षों में सागर नगर में बहुत विकास के कार्य इस माध्यम से किए गए। सागर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लगातार लाभ लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। सागर जिले में चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला कनेक्शन हो या जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्य हो, लगातार इन योजनाओं को सागर में लाभ देने की कोशिश की जा रही है। सागर लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए धुएं से भी लगातार मुक्ति मिलती जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाएं लगातार लाभान्वित हो रही हैं। ऐसी ही महिला नीतू विश्वकर्मा के अनुसार, मैं श्रीमती नीतू विश्वकर्मा, ग्राम पोस्ट जैतपुर कचिया द्वारा मुझे इंडेंस वितरक एजेंसी द्वारा फ्री गैस प्राप्त हुआ, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों को लगातार मिल रहा है। सागर जिले की कर्रापुर नगर पंचायत के समरिया गांव के हरि सिंह ठाकुर बताते हैं कि मैं नगर पंचायत कर्रापुर के पास वार्ड नंबर 13 सिमरिया के रहने वाले हूँ। मेरा नाम हरिहर सिंह ठाकुर है। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 16वीं किस्त मिल चुकी है। मैं प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता के लिए सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास संग्रहालय का भूमि पूजन भी किया। इसके निर्माण का काम लगातार जारी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल यह सामाजिक समरसता का केंद्र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सागर में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं, जिनसे आने वाले भविष्य में सागर मुख्यालय एक अलग शहर के रूप में दिखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सागर से विनोद आर्य। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। भारत विकास डायरी।